सप्ताह के हर मंडे को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है डीसी के चैम्बर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंजूनाथ भजंत्री सर हैं। आज भी लोगों की काफ़ी भीड़ है और जैसे जैसे मतलब लोग यहाँ जमा हो रहे हैं उनकी आस जो है बढ़ती जा रही है। दरअसल जनता दरबार से जो रिज़ल्ट है वो दिख रहा है। जो लोग सालों से परेशान थे, चाहे वो ज़मीन का मामला हो या फिर और जो अन्य मामले हैं, वो जनता दरबार में आकर के उनको हल हो पा रहा है। आज भी जनता दरबार का आयोजन किया गया है और काफ़ी संख्या में रांची नहीं आसपास के ज़िला से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, जनता दरबार से लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है और क्या रिजल्ट देख रहे हैं? जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी आम जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग हर सोमवार को यहाँ जनता दरबार करते हैं और हर मंगलवार को अंचल में और प्रखंड में भी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जनता दरबार करते हैं। इसके माध्यम से जितने भी समस्याएं बहुत दिनों से लंबित है या सुनवाई नहीं हो रही है, जिला प्रशासन हम लोग सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हैं और समय सीमा में उसको हम लोग सॉल्व करें। और बहुत सारे जो ज़मीन के संबंधित मामले जो आ रहे हैं हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जटिल मामले हैं जिसमें व्यवहार न्यायालय से या सिविल मैटर से संबंधित है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली गाइड भी कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट में इसके संबंध में निदान हो पाएगा। और इसके माध्यम से एक आम जनता में जिला प्रशासन के प्रति एक विश्वास भी जगा है कि उनके समस्याओं का समाधान और सुनवाई होगी और इसको चलते हुए लोग भी काफ़ी संख्या में समाहरणालय में आ रहे हैं। सर, कुछ लोग बाहर हैं जो खूंटी ज़िला से आए हुए हैं, तो सर दूसरे ज़िले से भी लोग आ रहे हैं तो यहाँ तो हम मतलब रांची जिला से संबंधित मामलों को सुनवाई करते हैं। तो अगर किसी को सही जानकारी नहीं होती, अगर यहाँ आते हैं तो उनको भी हमारे जन शिकायत कोषांग जो है कि सही जानकारी देते हैं कि उस कौन सा कार्यालय में जाके उसके संबंध में जानकारी लेना है। ज़्यादातर मामले ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी हमने बातचीत की थी। क्या लग रहा है सर कि ज़मीन का जो मामला है वो इतना जटिल क्यों होता जा रहा है, और ख़ास करके दबंग जो ज़मीन माफिया है वो अभी तक हावी हैं? बहुत जगह पर जो है कोशिश ये की जा रही है कि जो माफिया जो गिरी है वो ख़त्म हो ज़मीन पर, और लोग जो सालों से मोटेशन के लिए या फिर अब दाखिल खारिज के लिए परेशान हो रहा है वो कम से कम उस पर लगाम लग सके। देखिए, पहले से दाखिल खारिज मामले जो सरल थे, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, लेकिन लंबे समय से वो उसको पेंडिंग रखा जा रहा था, खासकर अंचल कार्यालयों के द्वारा। तो उसको हम लोगों ने एक कैंप मोड में लगा के और प्रॉपर इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल से सुपरविजन करके लगभग मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने राहत दिलाया और दाखिल खारिज निष्पादन करवाए। और विशेषकर जो 10 डेसिमल के नीचे के अंतर्गत जितने भी पेंडिंग थे उन सबको हम लोगों ने डिस्पोजल किए। और कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग या ज़मीन माफिया के इस तरह के लोग किसी को परेशान कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सुनवाई भी करते हैं कि जो लोकल पुलिस स्टेशन और हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी जो है उनके ऊपर पूरा कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आम जनता को अपने कागज़ वगैरह सही से रखना है और कोई भी विवादित ज़मीन को खरीदने में खरीद बिक्री से परहेज रखे। और मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी आम जनता है अगर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ऐसे ज़मीन को खरीदे जो उसका प्रॉपर टाइटल और पोजीशन हो। मतलब जो भी व्यक्ति बेच रहा है कि उसका जो दाखिल खारिज उसके नाम से हुआ हो और लगान रसीद कटा हो और उसका जो है कब्जा भी हो, तो उसी से खरीदे ताकि बाद में भविष्य में आने वाले जो विवादों को से वो दूर रह सकते हैं। और जिला प्रशासन जो भी इस तरह के जो ऐसे व्यक्ति जो लोगों को डरा धमका के ज़मीन कब्जा के अगर प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, इससे पहले भी जनता दरबार का आयोजन किया गया है, क्या वैसे लोगों पर शिकंजा कसा गया है या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है जो दबंग प्रवृत्ति के हैं, ज़मीन दलाल हैं, माफिया हैं? जहाँ पे भी शिकायतें आए हैं, जहाँ FIR हुआ है, तो हमारे जो पुलिस स्टेशन जो है सख्त कार्रवाई कर रही है। सर, ज़मीन के अलावा और कोई मामले हैं जो लग रहा है कि वो सब भी? ज़मीन के अलावा बहुत सारे यहाँ हर तरह की समस्या आते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा के, किसी को पेंशन मिल भी रहा है लेकिन किसी कारणवश उसका कोई दूसरा खाते में चला गया, तो यहाँ आने के बाद उनको पता चलता है।
और दिव्यांग पेंशन के हो गए, मैया सम्मान योजना की समस्याएं, किसी को ट्रैक्टर नहीं मिला, भूमि संरक्षण, तो इस तरह के अलग अलग तरीके के सारे समस्याएं आती हैं यहाँ। आज कितने मामले सर आए अभी तक? तो अभी तो देखिए लोग तो यहाँ बहुत अत्यधिक संख्या में हैं, तो आज शाम तक ये हम लोग सुनवाई करेंगे, तो उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे। बिल्कुल, रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ये कोशिश है कि जो लोग सालों से परेशान हैं, चाहे वो ज़मीन का मामला हो या फिर अन्य कोई भी मामले हो, उसका निपटारा हो सके और उनको बार बार दफ्तर के सरकारी कार्यालय के चक्कर ना काटना पड़े। इसी उम्मीद से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो रहे हैं और राज्य सरकार की भी ये पहल है कि ज़मीन का जो मामला है, 10 डिसमिल तक का जो मामला है, उसका तत्काल निपटारा हो सके। सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची।